वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10th। हमने सेट्स में फंक्शन शुरू किया और फंक्शन को तफसील के साथ समझा, किस तरह एक रिलेशन फंक्शन बनती है। आज मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पहले से बोर्ड पर नोट की हुई हैं और आज हम फंक्शन को क्विकली रिव्यू करेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है और उसके मुकम्मल अहाता कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट का, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। यह दो सेट्स लिए मैंने, ए और बी, दोनों सेम नहीं है। तीन रिलेशंस लिए मैंने, एक R1 के नाम से, एक R2 के नाम से, एक R3 के नाम से। हम तीनों रिलेशंस को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी रिलेशन जो है वो फंक्शन है। तो पहले हमें उन रिलेशंस को स्टडी करना है, वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्वालिटीज़ मौजूद हैं और क्या कमी है इसमें जो कि इसको फंक्शन नहीं बनने दे रही, या ये सारे ही फंक्शन है। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं R1 को कि R1 के अंदर क्या क्या हमें नज़र आ रहा है। ये R1 को हम स्टडी करें, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A इंटू B। सो रिमेंबर, ये रिलेशन है A ठीक है, A इंटू B, ये इसकी रिलेशन है। ये अब यहाँ हम जब गौर करते हैं तो हम देख रहे हैं कि A जो है ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। इसको हम कहते हैं ये आपका डोमेन है ये, और ये आपका कोड डोमेन है। और कोड डोमेन के अंदर ये 2 और 3 जो है ये रेंज बन रहे हैं। यहाँ पे तीन वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक तो है डोमेन, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर है कोड डोमेन, फिर तीसरा वर्ड इस्तेमाल किया रेंज। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि डोमेन से मेरी क्या मुराद है। तो याद रखें, डोमेन से मेरी मुराद है यहाँ सेट ए, जिससे फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और कोड डोमेन से मेरी मुराद है यहाँ सेट बी, और रेंज से मेरी मुराद है सेट बी के वो मेंबर्स जो किसी न किसी तरह से रिलेट हो रहे हैं इसके साथ, फंक्शन के साथ। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये फंक्शन है या नहीं अभी तय होना बाकी है। बहरहाल रेंज से हमारी मुराद यहाँ पे एक वो वैल्यूज़ हैं जो कि कनेक्ट हो रही हैं ए की वैल्यूज़ के साथ, ए के साथ लिंक हो रही हैं। ये इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस, दे आर इन करस्पॉन्डेंस और लिंक में हैं ए के साथ। बहरहाल ये वर्ड उस वक्त इस्तेमाल होंगे जबकि ये फंक्शन होगा। अभी तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए कि ये तो फैक्ट है कि डोमेन है, और अगर ये हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये डोमेन है और ये रेंज है। दैट्स ऑल। ये बातें उस वक्त होती हैं जबकि ये फंक्शन हो। दिस इज़ ऑल ट्रू व्हेन दिस इज़ अ फंक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल रेंज रिलेशन की, तो फिर ये बातें यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होती। फिर इसके लिए जो टर्म्स हैं वो सिर्फ दो ही टर्म्स हैं यहाँ पे फॉर दिस रेंज। वो दो टर्म्स क्या है? एक है डोमेन, दैट इज सेट ए, और रेंज दैट इज सेट बी। ये रिलेशनशिप के लिए सिर्फ ये बात है। यहाँ पे जो डोमेन है इस रिलेशनशिप की वो है ABCD, सेट ए है, और रेंज जो है वो सेट बी के मेंबर्स हैं 2 3 5 7। ठीक है जी, ये वर्ड्स हैं। इसमें इस R2 के अंदर ये डोमेन है और ये रेंज है सेट ए। यहाँ R3 है, इसके अंदर ये ABCD और ये B, इसके मेंबर 2 3 5 है सिर्फ। ये डोमेन है और ये इसकी रेंज है चूँकि रिलेशन है। अगर ये फंक्शन है इनमें से कोई, तो फिर बात आएगी डोमेन, कोड डोमेन और फिर रेंज की। वो एक अलग रेंज होगी, ये इस तरह से नहीं होगी। सो अब फंक्शन होता क्या है? लेट्स स्टडी R1 के R1 क्या R1 फंक्शन है। लेट्स क्विकली लुक एट इट। सबसे पहली बात जो हमें देखनी है किसी सेट के लिए, किसी फंक्शन के लिए, वो क्या है? नंबर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पहली चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए सारी बातों को छोड़कर, कि जो डोमेन है उसके तमाम मेंबर्स जो हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, वो करस्पॉन्डेंस में होने चाहिए। ठीक है, ये
ऑल मेंबर्स ऑफ डोमेन, ठीक है, मस्ट बी रिलेटेड टू अ member of range। मैं इसको क्योंकि हमें ये बात मालूम नहीं है कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो इस वक्त हम चूँकि रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो मैं इसको रेंज लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि सेट ए के, या इसको हम डोमेन और रेंज का लफ्ज़, डोमेन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ सेट बी कह देते हैं इसको। सेट बी के किसी न किसी मेंबर से रिलेट होना चाहिए। इसके तमाम मेंबर्स, इसमें 4 मेंबर्स हैं सेट ए में, ये चारों के चारों किसी न किसी मेंबर के साथ जुड़ने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। पहली कंडीशन ये होती है फंक्शन के लिए, ठीक है। अभी मैं पहले कंडीशन सारी के सारी लिख देता हूँ एंड देन वी विल सी कि कौन इसमें फंक्शन है कौन नहीं है। इसको R1 R2 को छोड़ देते हैं फिलहाल। दूसरी अहम तरीन कंडीशन ये होती है, जब हम ये पहली कंडीशन को चेक कर लेते हैं, इसी पे डिसाइड हो जाता है कि वो फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि सेट में 1-to-1 रिलेशनशिप तो हो सकती है, ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। सेट में 2-to-1 रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, सेट a function can have 1-to-1 correspondence नंबर 1 से 1 की रिलेशनशिप हो सकती है, जो इसमें नज़र आ रही है, इसमें भी नज़र आ रही है, इसमें भी नज़र आ रही है, ठीक है। फिर 2-to-1 करस्पॉन्डेंस, इसमें हो सकती है, जो हमें यहाँ नज़र आ रही है, 2 मेंबर ए के बी के एक मेंबर के साथ करस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बट नॉट या नो 1-to-2 करस्पॉन्डेंस। ये है सेकंड की पॉइंट किसी फंक्शन के लिए। पहला पॉइंट तो आपने ये स्टडी करना है, दूसरा पॉइंट आपने ये स्टडी करना है। मैंने ये 3 चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दी हैं सेकंड पॉइंट में। चूंकि ये रिलेशनशिप से मुतालिक है, इसको मैंने एक ही पॉइंट बना दिया। ये हमें क्या कह रहा है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, गुड। 2-to-1 करस्पॉन्डेंस है, देन गुड। लेकिन 1-to-2 करस्पॉन्डेंस नहीं हो सकती। इस बात को समझ लीजिए कि फंक्शन में हम एक चीज़ को इनपुट दें तो हमें एक आउटपुट मिल सकती है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन फंक्शन में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी ये भी हो सकती है कि हम 2 इनपुट्स की एक आउटपुट भी ले सकते हैं। इसकी मैंने मिसाल दी थी स्क्वायर फंक्शन की, कि अगर हम -2 देंगे तो भी 4 आएगा, पॉजिटिव देंगे तभी 4 आउटपुट आएगी। लेकिन 1-to-2 नहीं हो सकती। ये कभी नहीं हो सकता कि हम एक इनपुट दें और उससे हमें 2 डिफरेंट आउटपुट्स मिल जाएं, ये फंक्शन नहीं कर सकता। तो ये क्वालिटी हमें चेक करनी है कि कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखें, इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ओके, ठीक है, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ओके। लेकिन ये वाली क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 डिफरेंट क्वालिटीज़ हमारे पास हैं। इसकी बुनियाद पे हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। सो लेट्स फर्स्ट डिसाइड अबाउट R1। R1 में आपको कौन कौन सी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। R1 में देखिए, पहली ही क्वालिटी इसमें मौजूद नहीं है कि सेट ए के तमाम मेंबर, यूँ कह लीजिए कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो है R1 के अंदर, डोमेन इज नॉट इक्वल टू ए
डोमेन जो होना चाहिए वो ए के बराबर होना चाहिए। ये इसका फंक्शन है, इसमें डोमेन है, दैट इज़ जो इसमें हमने यूज़ किए हैं उसके सारे मेंबर यूज़ हो जाने चाहिए। इस बात को यूँ भी लिख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि इसके सारे मेंबर यूज़ नहीं हो रहे हैं। सेट ए तो डोमेन है लेकिन इसके सारे मेंबर्स यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। इसको इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना आसान नहीं होगा। एनीहाउ कि इसके सारे मेंबर यूज़ नहीं हो रहे, तो पहली वाली कंडीशन यहाँ वेरीफाई नहीं हो रही, लिहाजा हम कह सकते हैं R1 इज़ नॉट आ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये पहली कंडीशन ही में फेल हो गया। इसके अलावा इसमें और क्या कंडीशन हमें नज़र आ रही है? इसमें नज़र आ रही है 1 to 1 रिलेशन मौजूद है और 2 to 1 रिलेशन मौजूद है। ये दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं जो ये वाली हैं। 1 to 1 भी है, 2 to 1 रिलेशन भी मौजूद है, लेकिन ये फेल कहाँ हो गया कि इसमें डी जो था वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बना पाया, इसलिए R1 इज़ नॉट अ फंक्शन। देखिए R2 के बारे में। R2 में कौन कौन सी खूबियाँ मौजूद हैं? पहली बात, डोमेन के तमाम जो चारों मेंबर्स हैं ABCD वो किसी न किसी के साथ रिलेट हो रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो इसमें वेरीफाई हो रही है, कंडीशन 1 वेरीफाइड। अब हमें दूसरी कंडीशन देखनी है, क्या इसमें 1 to 1 रिलेशनशिप है? यस, 1 to 1 है, 1 to 1 है। यहाँ पे आप जरा गौर से देखें तो C और D ये 7 को रिलेट कर रहे हैं, लेकिन C जो है एक इनपुट ऐसी है जो कि 2 आउटपुट दे रही है। ये C 5 भी दे रहा है और 7 भी दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, 1 2 3। इसके अंदर 1 to 1 रिलेशन भी मौजूद है, करस्पॉन्डेंस भी मौजूद है, इसके अंदर 2 to 1 भी मौजूद है, यानी कि C और D की आउटपुट 7 आ रही है। लेकिन इसमें ये वाली रिलेशनशिप भी मौजूद है कि एक मेंबर 2 आउटपुट दे रहा है, लिहाजा इस वजह से ये जो तीसरी कंडीशन है इसके अंदर, इसकी वजह से ये C की 2 आउटपुट देने की वजह से 1 to 2 करस्पॉन्डेंस बन रही है, लिहाजा R2 फंक्शन नहीं है। R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। नाउ लेट्स सी R3, क्या R3 फंक्शन है नहीं है? लेट्स स्टडी दैट। R3 में हम क्या देख रहे हैं? पहली कंडीशन कि सेट A जो है इसके सारे मेंबर्स इस्तेमाल हो गए हैं फंक्शन के अंदर, यूटिलाइज हो गए। सारे के सारे फंक्शंस जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो किसी न किसी मेंबर के साथ रिलेट हो रहे हैं, दैट इज़ किसी तरह भी हो रहे हैं, चाहे वो 1 to 2 में हो रहे हैं, 2 to 1 में हो रहे हैं, या 2 to 1 to 2 में, या 1 to 1 में, व्हाट्सएवर, लेकिन वो इस्तेमाल हो गए, वो सारे के सारे इनपुट हो चुके हैं। तो पहली कंडीशन ये वाली वेरीफाई हो गई इसके अंदर। दूसरी कंडीशन क्या है? 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, क्या सारी हैं नहीं है? बहरहाल ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इसके अंदर मौजूद है। क्या 2 to 1 करस्पॉन्डेंस है? यस, 2 to 1 भी नज़र आ रही है। होना ज़रूरी नहीं है 2 to 1, सारे 1 to 1 भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर होंगी, इनमें से कोई एक भी होगी तो चल जाएगा, सब हो तो भी चल जाएगा। लेकिन जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो है ये, क्या इसमें 1 to 2 रिलेशनशिप मौजूद है? तो ऐसा नहीं है। 2 to 1 है, 1 to 1 है, लेकिन 2 to 1 रिलेशनशिप इसमें नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन की तीनों इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ को वेरीफाई कर रहा है। एक तो इसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स जो एक हैं वो यूज़ हुए हैं, दूसरे नंबर पे इसमें 1 to 1 रिलेशनशिप है, इसमें 1 to 1 से अलावा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में जाए तो 2 to 1 है, लेकिन 1 to 2 नहीं है, लिहाजा R3 इज़ अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो फिर क्या होगा कि ये जो चीज़ है ये तो डोमेन है आपकी, डोमेन का मतलब ये डोमेन बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू सेट ए। ये जो चीज़ है ये बी, ये आपका कहलाएगा को डोमेन। अब इसको हम को डोमेन कह सॉरी, दिस इज को डोमेन नाउ। क्यों? अब ये को डोमेन क्यों है, रेंज क्यों नहीं है? इसलिए कि ये फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन नहीं है, लिहाजा ये जो सेट बी है ये रेंज कहलाएगा।
यहाँ पर ये कोडोमेन है दैट इज सेट बी, और रेंज जो है वो मेंबर्स होंगे जो इसमें से हमने यूज़ किए हैं। इत्तेफाक से सारे के सारे यूज़ हो गए। अगर कोई एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। अगर सपोज़ मैं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मेंबर डाल देता हूँ, सपोज़ कि मैं 7 भी डाल देता हूँ उसके अंदर, जैसे इसमें सब में है। अब मैंने 7 को यूज़ नहीं किया है, 7 यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, इसकी रेंज है 2, 3 एंड 5। 7 नहीं है, 7 बी का हिस्सा है, कोड डोमेन का हिस्सा है, रेंज का हिस्सा नहीं। रेंज वो है जो किसी न किसी तरह से ए के मेंबर्स के साथ रिलेट हो रही है। सो दिस इज अ फंक्शन। मेन मैंने क्विकली रिव्यू किया है कि फंक्शन क्या चीज़ होती है। तो फंक्शन के अंदर 3 क्वालिटीज़ हो सकती हैं। वो 3 क्वालिटीज़, पहली क्वालिटीज़ तो मस्ट है, अगर ये नहीं है तो सबसे पहले चेक करना है, उसको हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। पहली क्वालिटी क्या कि सेट ए के या पहला सेट जो है जो कि आपकी डोमेन है उसके के सारे मेंबर्स यूज़ होने चाहिए, वो यूटिलाइज होने चाहिए फंक्शन के अंदर। अगर वो नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, एक भी मेंबर बच जाता है तो वो फंक्शन नहीं। लिहाजा ये तो की प्रॉपर्टी है, ये तो सबसे पहले चेक करनी है। उसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे, अगर ये वेरीफाई हो जाती है तो फिर हम स्टडी करेंगे किस तरह की रिलेशनशिप है। 1 to 1 रिलेशनशिप ओके, 2 to 1 रिलेशनशिप ओके, जैसे ये है बी सी जो है 3 को रिलेट कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो ओके। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सी जो है 2 को रिलेट कर रहा है, दैट इज़ 1 to 2, एक इनपुट से 2 आउटपुट आ रही हैं, ये फंक्शन नहीं है। तो इस वजह से R2 फंक्शन नहीं बन पाया। इसमें एक रिलेशन ऐसी भी है जो 1 to 2 है और इसके अंदर 2 to 1 है, ओके 1 to 1 रिलेशनशिप भी चलेगी, 2 to 1 भी चलेगी, लेकिन 1 to 2 रिलेशनशिप फंक्शन में नहीं होती। So this is all about function. Okay, so now further we will continue and we will go into the types of functions, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूँ। So far, thank you very much.